सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीजन 7 का पार्ट 1 लेके। और गाइस जानता हूँ गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस पार्ट के रिलेटेड। और गाइस फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस अपनी सेकेंड चैनल को भी गाइस सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी गाइस हम गेमिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो लाने वाले। और गाइस मैंने अपनी गेमिंग की यूआईडी गाइस, फ्री फायर की यूआईडी गाइस मैंने अपने कमेंट में दे दी है गाइस। फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल देना। और गाइस फ्रेंड रिक्वेस्ट जब डालो ना गाइस आप लोग, तो गाइस अपने प्रोफाइल के जो डिस्क्रिप्शन होता है ना गाइस, उसके अंदर गाइस कार्टून वर्ड परमैन लिख देना गाइस, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, ताकि मुझे पता चले कि ये अपना मतलब कि कार्टून वर्ड का सपोर्टर है। और गाइस हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम खेलने वाले हैं उस चैनल पे गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन उस चैनल का भी गाइस। सो गाइस उसे भी जाके सपोर्ट करो। और गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते। और गाइस एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइस कि 19 जून गाइस ट्विटर पे गाइस कैंपिंग होने वाला है परमैन का गाइस। फुल सपोर्ट करना गाइस, भर के सपोर्ट करना। और गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में अंदर गाइस एक चैनल का लिंक दिया था गाइस, उस चैनल पे गाइस सारे रिलेटेड मतलब कि कैंपिंग के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी और मतलब सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस इस सीज़न में हम देखते हैं कि जो मिस्सू सुमिरे और सारे के सारे पृथ्वी के मतलब कि पृथ्वी के ज़्यादा लोग थे ना, जितने भी मतलब कि उस जापान के अंदर, वो सारे लोग और प्लस गाइस वो जो मतलब कि टेनो इन्फिनाइट और ग्रूड आई मीन जो यूग्रेड होता है ना, वो गाइस वहाँ से किसी और प्लेनेट में चले गए थे, किसी और प्लेनेट में चले गए थे। और जो मिस्सू और सुमेरे होते हैं ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय प्लेनेट में आ जाते। उस प्लेनेट में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मतलब कि वैसे तो दिख रहा था, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे शाम होती है ना गाइस, बिल्कुल ऐसा अंधेरा था गाइस। क्योंकि वहाँ पे सूरज भी नहीं था गाइस, क्योंकि उस वहाँ पे सूरज की कोई किरण नहीं पड़ती थी गाइस। और जो मिस्सू और सुमेरे उस प्लेनेट पे अकेले थे, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। जी हाँ गाइस, उनके आसपास मतलब कि कोई भी मतलब कि दिख नहीं रहा था। और चारों तरफ मतलब कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी मिट्टी दिख रही थी। ना ही रेगिस्तान था, ना ही मतलब कि ज़मीन थी। मतलब कि ज़मीन थी बट कुछ भी मतलब कि वहाँ पे घास फूस कुछ भी नहीं था गाइस। और वहाँ की जो मतलब कि जो मिट्टी थी ना, वो पूरी लाल थी गाइस, पूरी की पूरी लाल। और हम देखते हैं कि जो सुमेरे और मिस्सू होते हैं ना, वो आगे जाते हैं और आगे उन्हें एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय महल मिलता है गाइस। बहुत ही बड़ा महल होता है गाइस वो। और उस महल के बाजू में गाइस, जी हाँ गाइस, एक बहुत ही बड़ा गाइस रहस्यमय मंदिर था गाइस। जी हाँ गाइस, एक टेम्पल था गाइस रहस्यमय। और गाइस मज़ा करने मतलब कि शॉकिंग करने वाली बात ये थी कि जो टेम्पल था ना गाइस, वो महल से भी बड़ा था गाइस। असल में ज़्यादातर महल बड़ा होता है और महल के अंदर जो छोटा टेम्पल होता है, लेकिन ये टेम्पल बड़ा था और महल मतलब कि छोटा था इसके सामने गाइस। और शॉकिंग करने वाली बात ये थी गाइस कि ऐसा क्यों हुआ था। और गाइस जो मिस्सू और सुमेरे होते हैं ना, वो कहते हैं कि क्या होगा। और गाइस जो मिस्सू और जो होता है ना, वो आगे जा रहा होता है गाइस। सुमेरे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि गाइस मिस्सू के पास पावर थी, सुमेरे के पास तो पावर थी नहीं। और गाइस सुमेरे जो होती है ना, वो कहते हैं कि मिस्सू मुझे डर लग रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ। और गाइस मिस्सू और सुमेरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गाइस, उनको गाइस मतलब कि उस महल के पास गाइस कबाओ साबू मिल जाते हैं, और यहाँ तक कि मिची को भी मिल जाती है। और गाइस कबाओ जो होता है ना गाइस, वो रो रहा होता है गाइस, और आके सीधा मिस्सू को गले लगा लेता है और कहता है कि मिस्सू मिस्सू मुझे डर लग रहा था गाइस। और ऐसे बहुत ही मतलब कि ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और गाइस जो का साबू होता है ना, वो मिस्सू के पैर छोड़ ही नहीं रहा होता है। फिर मिस्सू कहता है कि अरे मोटे दूर हट मुझसे, अबे मोटे, हाँ हाँ मैं आ गया भाई, दूर हट। और गाइस जो मोटा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और गाइस जो मिचिको होती है ना, वो भी परमैन के गले लग जाती है, यानी मिस्सू के। और गाइस जो सुमिरे होती है ना, उसके तो भाई जलन का मतलब कि वो इतना गुस्सा हो जाती है और गाइस मिचिको को दूर हटती है और उसे खींच के चाटा लगा देती है। गाइस जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि दूर हटो मेरे मिस्सू से, खबरदार अगर इसे छूने की कोशिश की। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। और गाइस जो मिचिको होती है वो कहती है कि तुम है तो मैं
और गाइस जो मिचिको होती है वो कहते हैं कि तुम एक सुपरस्टार हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादागिरी करोगी, और यहाँ पे तो तुम सुपरस्टार भी नहीं हो, इसलिए तुम ज़्यादा मत पूछ लो। और गाइस जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, मैं ज़्यादा उछल रही हूँ, रुको मैं तुम्हें देखती हूँ। और गाइस जो सुमेरे होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और गाइस अपनी मुट्ठी भींच लेती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो सुमेरे को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ सुमेरे रुक जाओ। और गाइस वहाँ जो कबाव और साबू होते हैं ना वो मिचिको को रोकते हैं। और गाइस वहाँ पे सीधा जो कबाव होता है ना उसके सीधा मुंह पे गाइस एक चीज़ गिरती है और गाइस कबाव पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। और गाइस ये कोई चीज़ नहीं थी, ये बूबी था गाइस। और जो बूबी होता है ना वो कहता है कि ये क्या हो गया और मैं कहाँ पे हूँ। और गाइस बूबी जो होता है ना वो जो कबाब होता है उसके फेस पे पा देता है गाइस। और गाइस जो कबाब होता है ना वो गाइस बेहोश हो जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है ना बूबी एक जानवर है। और जो बूबी होता है ना वो थोड़ा हटता है और जैसे ही कबाब को होश आता है ना सीधा उसके ऊपर पान गिरता है गाइस। जी हाँ गाइस, और जैसे ही पान उसके ऊपर गिरता है गाइस बेचारा कबाब भाई उसकी तो हड्डी पसली एक हो जाती है गाइस, क्योंकि पान भी मोटा था, कोई साबू की तरह छोटा मोटा तो था नहीं। और गाइस जो पान होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ मैं भाई बच गया, मैं बाल बाल बचा हूँ। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या हुआ पान, क्या तुम ठीक तो। गाइस जो पान होता है ना उसे सब लोग कह रहे होते क्या हुआ गाइस, क्योंकि पान की हालत बहुत ख़राब थी। और पान कहता है कि ऐसा मंजर मैंने आज तक नहीं देखा है, मैं बाल बाल बचाऊँ। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ज़रा मेरे को मतलब कम्प्लीटली बताओ मुझे हुआ क्या। जो पान होता है ना वो उसे बताता है और कहता है कि असल में मैं एक जगह पे गया था और मेरे साथ मतलब कि कुछ डेमन थे, बाकी के डेमन किसी और प्लेनेट पे चले गए थे, लेकिन कुछ डेमन थे और वो डेमन बहुत ज़्यादा डरावने थे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन डरावने डेमन की वजह से नहीं, असल में मैंने वहाँ पे जो देखा, असल में उस जगह पे सिर्फ मैं और मतलब कि बाकी के वो जो डेमन के अंदर जो 51 किंग थे ना उनमें से 10 किंग आए हुए थे और बाकी के मतलब कि थोड़े बहुत डेमन्स थे और उनकी आर्मी थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्सेबल फील हुआ। लेकिन वो डेमन मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, वो कह रहा था कि जैसा मैं कहूँ वैसा कर मोटे वरना तू मारा जाएगा। और मैं वैसा कहते कहते आगे बढ़ रहा था और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वैसे ही मुझे एक पूरा मतलब कि एक बहुत ही अजीब मतलब कि एक शहर दिखा। और वो शहर मतलब कि पूरा अजीब था, क्योंकि उस शहर के अंदर मतलब कि वहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा था। पहले तो ना ही वहाँ पे सूरज था ना ही कुछ था, यहाँ तक कि वहाँ पे चांद भी नहीं था और ना ही कुछ और था। और सबसे बड़ी मतलब कि प्रॉब्लम वो थी ना उस जो शहर के अंदर कि वहाँ पे एक मतलब कि एक बंदा भी नहीं रहता था और वहाँ के जो मतलब कि घर थे ना वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। असल में वहाँ पे कोई रहता नहीं होता तो घर ज़्यादातर टूट फूट जाते। और मज़े की बात तो ये थी ना कि वहाँ पे जो घर थे ना वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के थे। और सबसे बड़ी शॉकिंग करने वाली चीज़ तो ये थी कि वो पुराने ज़माने के घर तो थे लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी थी। हाईटेक यानी मतलब कि अपनी साइंस वाली नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी उन मतलब कि घरों के अंदर। और वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरावने घर थे, बिल्कुल एक हॉन्टेड हाउस की तरह सारे के सारे, और पूरा शहर हॉन्टेड लग रहा था। और वहाँ पे मतलब कि पूरी की पूरी जगह पे सिर्फ वही शहर दिख रहा था और कोई भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे उस प्लेनेट पे। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और उस शहर के पीछे एक बहुत ही बड़ा महल था और वो महल इतना बड़ा था ना कि मतलब कि उसके अंदर कम से कम 4 से 5 ऐसे शहर तो मतलब कि समा जाए, इतना बड़ा महल था। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी गाइस। जानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट बना है, लेकिन गाइस कुछ मतलब कि काम की वजह से गाइस मेरे को छोटा पार्ट बनाना पड़ा। लेकिन गाइस कल मैं गाइस बहुत ही बड़ा पार्ट बनाने वाला हूँ, कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा का। सो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।